My parents have no connection with films. Then the struggle started, the real struggle started. Things were not happening, few films were announced, and at the last minute they used to cancel the project. One Friday would change everything for me. That's what we always think when we want to become actors. One big Friday. Then when it lands, it's like, is that it? एवरी फ्राइडे इंडियन सिनेमा में किसी न किसी एक्टर या स्टार की किस्मत का एग्जाम बॉक्स ऑफिस के एग्जाम हॉल में चल ही रहा होता है। एन ऑडियंस एज एन स्ट्रिक्ट एग्जामिनर किसी के साथ नरमी नहीं दिखाती, फिर चाहे वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले सुपरस्टार हो या फिर कोई न्यू कमर। बट पैन इंडिया सिनेमा के स्कूल में एंट्री लेना और बॉक्स ऑफिस के एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाना ये किसी भी न्यू कमर के लिए मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, खासकर जब आप कोई नेपो बेबी ना होकर एक आउटसाइडर हो। और चलो मान लिया कि पैन इंडिया सिनेमा की रेस में आप पहुंच भी गए, तो वहां पे आपको खुद का रास्ता बनाने के लिए दशरथ माझी भी बनना पड़ता है, क्योंकि एज अ न्यू कमर ना आपके पास बिग बजट होता है, ना ही स्टारडम होती है, ना ही ये ओटीटी वाले आपकी 2 कौड़ी की फिल्मों को 200 करोड़ में खरीदने के लिए बैठे होते हैं, और ना ही पीआर एंड प्रमोशन के लिए आपके पास बोरी भर भर के रुपया होता है। बट 2024 में एक बिल्कुल ही नया बंदा आता है और 40 करोड़ के बजट में 300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली एक फिल्म देके खुद को एज अ पैन इंडिया स्टार एस्टेब्लिश कर लेता है। I'm a master in fast action. I'm a nobody, I'm an outsider. I have no connections. It took me a very, very long time to get where I am standing today. मुझे और दूसरा करियर पता नहीं है. I don't want to glorify my struggle. Everybody will have their own struggle. इवन उसकी फिल्म का क्लैश उसी के इंडस्ट्री के रिनाउंड एंड अनअफोर्डेबल सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर करम से होती है, और वो फिल्म भाई 100 करोड़ भी नहीं कमा पाती। मतलब मान के चलो कि कार्तिक आर्यन की फिल्म एसआरके या सलमान की फिल्म से टकराए और वो उन्हें बीट करना तो छोड़ो, सीधा उन्हें रेस से ही निकाल दे जिसके वो सिकंदर है। तेलुगु सिनेमा में पहली जॉम्बी बेस्ड फिल्म करना हो या फिर प्रभास की कल्कि से भी पहले एक माइथो फैंटेसी फिल्म करना, इतनी सक्सेस के बाद भी इस बंदे ने खुद को पैन इंडिया स्टार नहीं माना और ग्राउंडेड रहा। This term pan India, I'm just making films that are relevant in all languages. That's it. But I'm not trying to become a pan India actor. तो हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज ऑफ स्टार में हमने अब तक आपको काफी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस से मिलवाया है, लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं ना, उसने फिल्मी फैमिली से ना होने के बावजूद एज अ चाइल्ड एक्टर 50+ फिल्में की, और सुपरस्टार चिरंजीवी ने कैसे तेजा सज्जा की जर्नी में सबसे बड़ा रोल निभाया, और जो काम चिरंजीवी के बेटे रामचरण भी नहीं कर पाए, कैसे तेजा सज्जा ने चिरंजीवी का भी ड्रीम फुलफिल किया। तो राइज ऑफ स्टार की एक और कंप्लीट वीडियो है जिसमें आज हम आपको तेजा सज्जा की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे कि हनुमान फिल्म के टाइम पर उन्हें एक दूसरी फिल्म के लिए उससे भी ज्यादा पैसे ऑफर किए गए थे, लेकिन उन्होंने हनुमान को ही चूज किया। एक बार एक अवार्ड शो पे तेजा सज्जा ने ऐसा क्या कह दिया कि महेश बाबू के फैंस उन पे काफी ज्यादा भड़क गए। एज वेल एज तेजा की तेजी से ऊपर जाते करियर पर भी बात करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्या अलग किया कि दूसरे नहीं कर पाए। तो मिलेनियल एरा का आखिरी दौर चल रहा था और जेनजी जनरेशन आने वाली थी। तब तेजा सज्जा वॉज बॉर्न ऑन 23 अगस्त 1995। एक तेलुगु फैमिली में पैदा हुए तेजा सज्जा के पापा जहाँ रामकृष्ण सज्जा डिवीज लेबोरेटरी में काम करते, तो उनकी माँ एक होम मेकर होती है। लेकिन जिस एज में डॉक्टर्स वैक्सीनेशन के नाम पे बच्चों को हर महीने बुला करके उनकी गेंद में सुई घोंप देते हैं, उस एज में तेजा सज्जा को फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आता है, वो भी सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म से। दरअसल चिरंजीवी को अपनी एक फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत होती है। My parents have no connection with films. My cousin brother has taken me out when I was 2 years old to buy me some toys. अब किसी तरह तेजा की पिक्चर चिरंजीवी के पास पहुंच जाती है और काफी सारे बच्चों की फोटोज में से तेजा उन्हें सबसे सही लगते हैं। I'm not sure whether the director sir or the direction department, whoever have seen me, identified me over there, took few pictures and presented a bunch of pictures to Chiranjeevi sir. पहले तेजा सज्जा की फैमिली इस बात से बिल्कुल ही अनजान होती है, क्योंकि उनकी फैमिली से कोई आज तक फिल्मों में गया नहीं होता। Out of the 50 pictures, he had picked my picture and he said, I want this boy. And then they've tried to reach my parents. My parents were actually shocked. They were like, who are you guys? How did you... when did you see my son? He's 2 years old. Why would he act in a film? And इवन में तेजा को फिल्मों में भेजने से भी डिसएग्री कर जाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर सी अश्विन दत्त, अरे जिन्होंने अभी कल्कि 2898 एडी प्रोड्यूस करी थी, उनके समझाने से तेजा के पापा मान जाते हैं। the producer of that film, Dutt Garu, Dutt sir is Kalki's producer as well. So Dutt Garu has convinced my father, I suppose. Then that's how I got into the picture. और कुछ इस तरह तेजा सच्चा को इन फैंसी एज में ही फिल्मों में आने का मौका मिल जाता है, और ये फिल्म भाई ब्लॉकबस्टर जाती है। उसके बाद तेजा को और भी काफी सारी फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका मिलता है, जैसे कि राजा कुमरादू, काली सुंदम रा या फिर महेश बाबू की युवराजू। Om Bim Bliss, 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 Om Bim Bliss.
2002 में जब चिरंजीवी की फिल्म इंदिरा आती है तो स्पेशली वो सबको बोल करके चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल तेजा को ही ऑफर करते हैं, और ये बात तेजा सज्जा ने खुद ट्विटर पर पोस्ट करके बताई थी। और कुछ इस तरह हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करते करते 2006 तक तेजा सज्जा ने 50+ फिल्मों में काम कर लिया होता है, और आगे चल के ये ग्रेजुएटेड फ्रॉम मुफाकहम जा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 2007 में तेजा 7 डेज इन स्लो मोशन जैसे इंग्लिश फिल्म से एज अ टीनेजर लीड डेब्यू भी करते हैं। फिल्म का मोटो होता है द प्रेशर पुट ऑन अ चाइल्ड टू एक्सेल इन स्कूल। अब देखो तेजा को बचपन से ही अलग अलग तरह की फिल्मों में काम करने का एक्सपीरियंस होता है। कैमरा फियर नाम की चीज को तो उन्होंने लॉलीपॉप चूसने की उम्र में ही ओवरकम कर लिया होता है, इसीलिए उन्हें सामंता रुथ प्रभु की फिल्म ओ बेबी में काम करने का मौका मिल जाता है। 20 करोड़ की फिल्म 40 करोड़ का कलेक्शन करती है और हिट साबित होती है। उसके बाद कोविड का दौर चल रहा होता है, एकदम पहले वेव वाला, मेरा मतलब 2020 के टाइम वाला, और कुछ करने को उस टाइम पे ऐसा होता नहीं। तो वायरस आउटब्रेक से इंस्पायर्ड होकर प्रशांत वर्मा एक फिल्म बनाने की सोचते हैं जॉम्बीज पे बेस्ड। टॉलीवुड में ऐसी फिल्म पहले शायद ही बनी होती है। हॉलीवुड के इंडियन सिनेमा में ही लोग इस तरह की फिल्में बनाना नहीं चाहते, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि लोग इसे कॉपी बोलेंगे। दूसरा मुद्दा होता है कि इसका बजट काफी ज्यादा होगा, वीएफएक्स, मेकअप, प्रोस्थेटिक पे काफी पैसे खर्चने होंगे। लेकिन इस तरह के फालतू की एक्सक्यूजेस को ध्यान न देकर प्रशांत वर्मा ने इस फिल्म के लिए कमर कस ली होती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्में बनाने की सोची होती है ना, वो कहीं ना कहीं सेल्फ हो रही होती है। तेजा प्रशांत वर्मा के अच्छे दोस्त होते हैं और ओ बेबी में उनके काम से काफी इंप्रेस्ड भी हुए होते हैं। और जॉम्बी रेड्डी के लिए उन्हें एक फ्रेश फेस भी चाहिए होता है जो ह्यूमर एंड एक्शन दोनों कर सके, और इस तरह के रोल के लिए तेजा सज्जा परफेक्ट मैच होते हैं। और कुछ इस तरह तेजा सज्जा को जॉम्बी रेड्डी का ऑफर मिल ही जाता है। फिल्म की कहानी भी बड़ी मस्त होती है कि एक साइंटिस्ट जब कोरोना की वैक्सीन बनाने जाता है तो उल्टा ही एंड्स अप क्रिएटिंग अ जॉम्बी स्ट्रेन इंस्टीड। अच्छा, अब समझ में आया कि लोग कोरोना के टाइम पे वैक्सीन लेने से इतने क्यों डर रहे होते हैं। तेलुगु सिनेमा की पहली जॉम्बी बेस्ड फिल्म जॉम्बी रेड्डी हिट नहीं सुपर हिट हो जाती है। 4 करोड़ के बजट में बनी है फिल्म 12 करोड़ का कलेक्शन करती है, और ऑडियंस को फिल्म के हॉरर से ज्यादा इसका ह्यूमर पसंद आता है। क्या रे बुढ़िया मुझे डराती है? बढ़िया ज़ॉम्बी, वैसे ही तेरी शक्ल डरावनी है। डोंट अंडरएस्टिमेट लूंगी। अरे ऐसे नहीं मरेगी वो, और पूरी जिंदगी मुझसे दांत धुलवाए, ये ले मुझे नौकर बना के रखा। 2021 में इस अद्भुतम जैसी फिल्में देने के बाद तेजा सज्जा की किस्मत अचानक से तब पलटती है जब 2024 में मकर संक्रांति के मौके पे वो अपनी फिल्म लेके आते हैं हनुमान। ये फिल्म फिर से प्रशांत वर्मा की ही फिल्म होती है। ये फिल्म अपने पहले वीकेंड पर ही 40 करोड़ कमा के फिल्म्स लाइक KGF चैप्टर 1, कांतारा तक को बीट कर देती है, और तेलुगु सिनेमा के ही ब्लॉकबस्टर फिल्म लाइक पुष्पा द राइज के नजदीक पहुंच जाती है। फिल्म की यूनिक नैरेटिव, इमोशनल डेप्थ, कल्चरल रेजोनेंस, स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले से भी ज्यादा किसी चीज ने ऑडियंस को हिट किया होता है तो वो होती है ब्लेंड ऑफ सुपर हीरो फिक्शन एंड डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। ऐसे कोई फिक्शनल फिल्म जिसके ऊपर स्पिरिचुअलिटी की लेयर चढ़ी हो, ऑडियंस ने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता। ऊपर से फिल्म में डिग्निटी के साथ चीजों को दिखाया जाता है जिससे यंग जनरेशन इस फिल्म से जुड़ पाती है, और शायद इसीलिए फिल्म 350 करोड़ का नंबर भी अचीव कर पाती है। देखो, प्रशांत वर्मा अपना काफी टाइम बड़े बड़े सुपरस्टार्स लाइक रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR वगैरह के लिए वेस्ट कर चुके होते हैं, इसीलिए बाद में जाकर ही फोकस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग एंड नॉट वेटिंग इनडेफिनेटली फॉर स्टार्स। इवन he said कि if a big star like Tom Cruise were to come him after his deadline, he would proceed with the actors he already has। इसलिए तेजा सज्जा ने भी प्रशांत वर्मा के विजन पे विश्वास दिखाया। जहां हनुमान के लिए he was getting only 1 करोड़, तो एक दूसरी फिल्म के लिए भाई उन्हें 1.3 करोड़ की फीस मिल रही होती है। इनफैक्ट उन्होंने तो फिल्म भी साइन कर ली होती है, 30 लाख एज अ साइनिंग अमाउंट भी ले लेते हैं, बट इवेंचुअली ही स्टेप बैक। और प्रभास के सबसे बड़े फैन तेजा ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हनुमान के लिए अपने 3 साल लगा दिए होते हैं, और इस टाइम पे कोई दूसरी फिल्म साइन भी नहीं करते। मैंने 3 साल तक कोई पिक्चर नहीं किया, एक ही पिक्चर बनाया हमने, तो मैं आई लेफ्ट अराउंड 9 to 10 फिल्म्स, जिसका रिजल्ट उन्हें बिल्कुल मिलता है। सुपरस्टार्स लाइक महेश बाबू की गुंटूर करम से क्लैश करने के बावजूद भी तेजा की फिल्म के सामने गुंटूर करम को भी नरम होना पड़ता है, और तेजा सज्जा सिर्फ एक फिल्म से इंडियन सिनेमा के पहले ट्रू सुपर हीरो एक्टर भी बन जाते हैं। लेकिन आईफा उत्सवम अवार्ड 2024 के दौरान जब तेजा सज्जा एंड राणा दगुबती दोनों फिल्मों के क्लैश को लेकर जब थोड़ा जोक करते हैं, तो महेश बाबू के फैंस तेजा सज्जा की वाट लगाने के लिए ट्विटर की गलियों में कीबोर्ड वॉरियर बन के निकल जाते हैं। तेजा सज्जा ने एक बार फिर से उनकी तब जला दी होती है जब उन्होंने महेश बाबू और इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट SSMB 29 को SSRMB बोल दिया होता है। खैर, राजा मौली की फिल्म से याद आया कि जब तेजा सज्जा से भी पूछा जाता है कि पैन इंडिया फिल्मों के रेस में तेलुगु फिल्म सबसे आगे है, तो वो सारा क्रेडिट राजा मौली चटरा को दे देते हैं। I think Rajmouli sir, Prabhas sir, Rana sir, NTR sir and Sharan sir, they have sacrificed many things just to lay a path, a road for us into the national audience, for all the young filmmakers. So we are just traveling on the road that they have laid.
अब देखो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोग आपकी जड़ें खोदने के लिए फावड़ा नहीं सीधा जेसीबी लेके आते हैं, खासकर अगर आपकी सक्सेस काफी तेजी से हुई हो तो। ऐसा ही कुछ तेजा सज्जा के साथ भी होता है और वैसे तो इन्होंने हमेशा अपने आप को एक आउटसाइडर ही बताया होता है। My parents have no connection with films. And from where I have started, I come from no background. Even in Telugu, I come from no background. From where I have started, I was going from office to office for my break or for an opportunity. लेकिन तेलुगु ऑडियंस में से कुछ लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए होते हैं कि ये बंदा अगर आउटसाइडर ही है तो ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट इतनी सारी फिल्में मिली कैसे? पक्का इसके पापा का प्रोड्यूसर से कनेक्शन जरूर होगा। बट देखो पर्सनली मुझे क्या लगता है ना कि अपनी पहली चाइल्ड आर्टिस्ट वाली फिल्म से सीधा ब्लॉकबस्टर देने के बाद तेजा सज्जा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काफी पॉपुलर हो गए होते हैं। इवन चिरंजीवी ने भी दोबारा उन्हें अपनी फिल्म में मौका दिया होता है। और फिल्म बिजनेस भाई भेड़ चाल और सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास, लोग लकी शाम वगैरह में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो चिरंजीवी की फिल्म ब्लॉकबस्टर होने की वजह से बाद में हर कोई तेजा को अपनी फिल्म में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट लेने के लिए बेताब होता है और कुछ इस तरह यंग एज में ही उन्हें बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। और आज हनुमान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के बाद जब तेजा सज्जा की मिराई अनाउंस हुई थी तो इसे किसी पैन इंडिया सुपरस्टार की तरह हाइप मिली थी और बाहुबली जैसे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले करण जौहर लपक के ले लेते हैं। अरे इस फिल्म की हिंदी थिएट्रिकल राइट्स की बात कर रही हूँ। मिराई जैसे वीएफएक्स हेवी फिल्म को 50 करोड़ में बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, बट तेजा ने डायरेक्टर के विजन पे बिलीव किया। Because this is a very ambitious film to make. If somebody would have told me the same story, I would have said, how would you make it in this budget? So just because he's so experienced and he has a visual storytelling sense, we went all out. We wanted to make this film look on par with international films. और अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको बता दूं कि फिल्म में मेकर्स का मोटो ही था सारे ऑफ बीट अनटच्ड प्लेसेस को लाना, इसलिए दे वेंट टू नेपाल, द हिमालयस, बॉम्बे एंड चेन्नई। मिराई के लिए तेजा सज्जा ने कहा कि वन थिंग दैट आई कैन प्राउडली से दैट इन द फिल्म देयर इज नॉट इवन अ सिंगल लोकेशन दैट यू हैव वॉच्ड इन अनदर फिल्म। 85% ऑफ द फिल्म इज नेचुरली शॉट एंड ओनली अ फ्यू सीक्वेंसेस यूज लाइट्स इवन इफ वी वांटेड टू लाइट। अनलाइक अदर तेलुगु एक्टर उन्हें समझदारी दिखाते हुए थोड़ी थोड़ी हिंदी आने के बावजूद तेजा सज्जा ने मिराई को डब नहीं किया। एटीवी भारत के इंटरव्यू में ही सेड, आई डोंट नो हिंदी बट आई कैन स्पीक अ लिटिल बट आई एम नॉट फैमिलियर विद सर्टेन डायलेक्ट्स। आई मे नॉट हैव मास्टर्ड द फाइनर नुआंसेस ऑफ द लैंग्वेज। आई डिडंट वांट द एसेंस ऑफ द फिल्म टू बी कॉम्प्रोमाइज, सो आई चूज नॉट टू डब माय ओन लाइंस। सीजीआई को लेकर भी तेजा ने कहा कि आज भी लोग जब लो बजट फिल्मों में एक इंप्रेसिव सीजीआई वर्क देखते हैं वो कह देते कि अरे ये तो एआई वर्क है, लेकिन अपने एक्शन ट्रेनिंग एंड फैंडम से नोटेबल यंग स्टार बन चुके। तेजा ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म के लिए अलग से ट्रेनिंग ली और वो ट्रेन वाली सीक्वेंस के लिए 10 दिन तक उन्होंने खुद को प्रिपेयर एंड ट्रेन किया। It had a lot of action. We did fast action in this film. We wanted it to look like a natural fast action kind of thing, not that slow motions or that kind. So I underwent some training in Thailand for about 15-20 days. और आपको पता है इतना कुछ करने के लिए तेजा सज्जा ने 2 करोड़ की फीस ली। फिल्म के विलन को भाई इवन 3 करोड़ की फीस मिली। अब आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि 400 to 500 करोड़ की बजट वाली फिल्म में वीएफएक्स की वाट क्यों लगी रहती है, क्योंकि सारे पैसे तो एक्टर्स और बाकी क्रू मेंबर्स की जेब में चले जाते हैं। इसलिए तेजा सज्जा से जब एक रिपोर्टर ने पूछ ही लिया कि आप हर फिल्म में वही सुपर हीरो बन के आ जाते हो, रिलीजन बेस्ड फिल्में करते हो, आप इतने रिलीजियस क्यों हो भाई, तो तेजा सज्जा ने रिपोर्टर की जो भिंगा के बेइज्जती की वो कुछ बोल ही नहीं पाई। You are very religious person. Each and every films in between religious and all. Ma'am, I don't understand this question. Nobody asks anybody who does the same love story again and again and again. Why are you asking when we are trying to show our dharma? We have to be proud of it. This is our land. Sure, we are. ऐसा ही एक हॉलीवुड रिपोर्टर की पोस्ट के अकॉर्डिंग जब तेजा सज्जा से पूछा गया कि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको जिस तरह की सक्सेस मिली है आप इसके बारे में क्या फील करते हो, सो तेजा सज्जा ने बहुत ही ईमानदारी से कहा कि फेम मेरे सर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो मुझे काफी यंग एज में ही मिल गई थी। आज पैन इंडिया के बाद मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मुझे वाइडर ऑडियंस को केटर करना है, तो मैं भी काफी कॉन्शियस हूँ और मैं ऐसी ही स्टोरी चूज कर रहा हूँ जिससे हर कोई कनेक्ट कर पाए, जिसके बीच एज ग्रुप या लैंग्वेज बैरियर ना हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई टेक फ्रॉम दिस। हाँ, तो अब तेजा सज्जा की अपकमिंग फिल्मों की बात करते हैं। जय हनुमान। ऑडियंस की पावर क्या होती है ये हमें तब देखने को मिली जब हनुमान मूवी का सीक्वल अनाउंस हुआ और पुष्पा जैसी फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली मैत्री मूवीज जैसी प्रोडक्शन कंपनी इसके लिए आगे आई। मेकर्स इस फिल्म के स्क्रिप्ट, स्पेशल इफेक्ट, कास्टिंग पे बहुत ही क्लोजली एंड इंटेंसिवली काम कर रहे हैं। प्रशांत वर्मा ने पहले हनुमान जी के रोल के लिए सनी देओल को अप्रोच किया, लेकिन उनके मना करने के बाद ये फिल्म कांतारा वाले ऋषभ शेट्टी को मिली। दरअसल सनी देओल ऑलरेडी नितेश तिवारी वाले रामायण में हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म से इनकार कर दिया। वैसे
वैसे तो इस फिल्म को 2025 के एंड तक ही लाना था, बट मेकर्स ने आइडिया ड्रॉप कर दिया और अब इसे 2026 तक लाने का प्लान है। फिर आती है मिराई की सीक्वल यानी कि मिराई 2, जिसको लेके मेकर्स ने यही कहा है कि हाँ वो इस फिल्म को लेके जरूर आएंगे, लेकिन अगले 1-2 साल के बाद। इसके अलावा इंटरनेट की तंग गलियों में मेरी निगाहों को कोई और अपकमिंग फिल्म दिखी नहीं। तो भाई ये थी तेजा सज्जा की एंटायर जर्नी। और रुको यार, हमेशा की तरह 3 सवाल। तेजा सज्जा ने किस फिल्म से एज अ चाइल्ड एक्टर डेब्यू किया था? तेजा सज्जा ने मिराई के लिए हनुमान के कंपैरिजन में कितनी % ज्यादा फीस ली थी? तेजा सज्जा ने किस फिल्म में सामंता के साथ काम किया था? तो आंसर जरूर देना, क्योंकि ये हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।